परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद उन्होंने गर्व किया कि मैंने क्षत्रियों को हरा दिया। लेकिन बड़ा बढ़िया संकेत आया, और संकेत क्या कि भगवान ने एक रूप में परशुराम के रूप में जब जन्म लिया तो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया, और श्री राम के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो क्षत्रिय वर्ण में लिया। और दोनों के मूल दर्शन में अंतर यह है, सबने ये विश्वास किया कि दूसरे को हराना ही समस्या का समाधान है। और भगवान राम के चरित्र का दर्शन है कि जब तक सब लोग नहीं जीतेंगे, बस सबको जिताना है, कि जहां पर दूसरे हराने लड़ने का भी उद्देश्य का हराना न होकर के जिताना है, तो भगवान श्री राम ने जो राम राज्य की स्थापना किया, क्या किया उन्होंने हराया कि जिताया? वैसे तो आप कहने की भाषा में कहेंगे कि उन्होंने रावण को हराया, पर गहराई से विचार करके देखें तो उन्होंने तो संसार में किसी व्यक्ति को हराया ही नहीं। यहां तक संकेत स्वीत कहता है जब परशुराम जी और भगवान श्री राघवेंद्र धनुष टूटने के बाद आमने सामने दिखाई पड़े, तो परशुराम जी को जब ये पता चला कि धनुष तो श्री राम के द्वारा टूटा है, परशुराम जी बड़े क्रोध में आए और उन्होंने श्री राम से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री राम ने पूछा कि महाराज, अगर मैं युद्ध न करना चाहूं तो आप क्या कोई उपाय ये है कि जिससे युद्ध करने की आवश्यकता न हो? परशुराम जी ने कहा एक उपाय। कहा क्या? करी परतोष मोर संग्रामा नाहिक इच्छाऊ कहाऊ बरामा। तुम लड़ करके या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट करो, या तो तुमने जो अपना राम नाम रख लिया है कि ये राम नाम जो है तुम वापस ले लो, तुम आज से अपने को राम कह करके मत पुकारो। और परशुराम जी ने भी कह दिया, तुम जानते हो मेरा परिचय क्या है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से ही क्रोधी हूं, और संसार में क्षत्रिय जातियों से क्षत्रियों का मैं पक्का विरोधी हूं। अब आप सोचिए, भगवान राम के स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या उत्तर देता? आज अगर कोई व्यक्ति उत्तर देगा तो क्या उत्तर देगा? कब भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे, परशुराम जी से उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, पर शस्त्र विद्या सीखने के पश्चात का परशुराम जी भीष्म जी से एक अटपटा कार्य हुआ। उन्होंने काशीराज की 3 कन्याओं का हरण किया, और तीनों का हरण करने के पश्चात 2 कन्याओं का विवाह तो उनके 2 भाइयों से हुआ, और एक कन्या का विवाह जो था उस कन्या ने ये कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए। भीष्म ने कहा मैं विवाह न करने का व्रत ले चुका हूं। कन्या ने जाकर के परशुराम जी के सामने उलाहना दिया, आपके शिष्य भीष्म ने मेरे प्रति बड़ा अन्याय किया और वो मेरा हरण करके ले आए और विवाह करने के लिए प्रस्तुत नहीं। परशुराम जी आए और भीष्म से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस कन्या से विवाह करो, तुमने अन्याय किया है। अगर तुम्हें विवाह नहीं करना था तो इस कन्या का हरण करके ले आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम क्यों हरण करके ले आए? परशुराम जी ने कहा, भीष्म ने कहा, मैं पिता को वचन दे चुका हूं, मैं तो विवाह नहीं करूं। परशुराम जी ने कहा, मैं गुरु के रूप में आज्ञा देता हूं, पिता की अपेक्षा गुरु का महत्व अधिक है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, विवाह करो। नहीं माने, दोनों गुरु चले शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों युद्ध कर रहे। 28 दिन तक युद्ध चला और दोनों समान योद्धा, सारे शस्त्र का ज्ञान तो परशुराम जी भीष्म को करा ही चुके थे। अंतिम दिन जो है दोनों ने ब्रह्मास्त्र जो है चढ़ा दिया और संसार ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जलने लगा। और तब देवता मुनि आकर के दोनों से प्रार्थना करने लगे, संसार को बचाने के लिए आप लोग अपने शस्त्रों को वापस ले लीजिए। लेकिन वहां पर भी भीष्म की अकड़ बनी रही। भीष्म ने कहा, ब्रह्मास्त्र मैं वापस करूंगा, लेकिन पहले परशुराम जी को वापस लेना होगा। क्यों?
आप पहले वापस ले लीजिए, आप तो चले हैं, ये गुरु है। ऐसी स्थिति में गुरु के सामने अस्त्र वापस ले लेने में क्या आपत्ति है? भीष्म ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शस्त्र का त्याग पहले नहीं करूंगा, ये ब्राह्मण ही छोड़ दे तो उनके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं। आप सोचिए, एक भीष्म और परशुराम के रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय का संवाद है, और दूसरे श्री राम और परशुराम के रूप में क्षत्रिय ब्राह्मण का संवाद है। का भगवान श्री राम परशुराम जी से जब सुनते हैं कि मैं तो क्षत्रियों का विरोधी हूं, तो भगवान श्री राम भी नहीं कहते कि मैं क्षत्रिय हूं। भगवान राम कहते हैं, महाराज आप अगर ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं तो हमारा आपका नाता तो बहुत ही बढ़िया। तो भगवान ने कहा, हम ही तुम्हें सरबरी कसना था, कहूं न कहा चरण कह माथा। महाराज ब्राह्मणों के चरणों में क्षत्रिय प्रणाम करता है। झगड़ा तो तब हो जब दो सिर टकराए या दो पैर टकराए, जब आपके चरण पर मेरा सिर है तो हमारे आपके बीच में तो कोई झगड़ा ही नहीं। परशुराम जी ने कहा, परशुराम जी को चिंता क्या है कि नहीं, ये दूसरा राम कहां से आ गया? और आप पढ़ते हैं ना, भगवान राम ने अंत में रावण को भी राम बना दिया। क्यों? रावण का सिर कटा, पर रावण का सिर कटने के बाद रावण का तेज निकला, और रावण का तेज निकल करके भगवान में समा गया। इसका अर्थ क्या? रावण भी श्री राम के रूप में श्री राम से एकाकार हो गया। राम ने सारे संसार को, अच्छे लोगों को तो वे राम बनाते ही है, सब में राम तो दिखाई देते ही है, पर रावण को भी राम बना देते। और परशुराम जी में ये वृत्ति आ गई है कि मुझे छोड़ करके दूसरा राम नाम वाला नहीं होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? क्या सुंदर उत्तर भगवान राम ने नहीं कहा भीष्म की तरह कि मैं क्षत्रिय हूं, कैसे हारूं? भगवान राम ने कहा, महाराज अगर नाम का झगड़ा हो तो नाम राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा तो छोटा सा राम नाम है, और परशु सहित तो बड़ा नाम तुम्हारा। आपका कितना बड़ा नाम है परशुराम, बड़ा हम ही तुम्हें सरबरी कसना था, कहूं न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित तो बड़ा नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार हम तुमसे नहारे। भगवान ने कहा, लड़ने के बाद पता नहीं कौन जीते कौन हारे, पर मैं तो आपसे पहले कह देता हूं कि आप जीत गए, मैं हार गया।